Hello everyone, this is Afreen from Aspire Academy, and today I have brought class 12th topic, that is reproduction in organism, उसके previous year questions. Last हमने cover up किया था पूरे lectures, total 5 lectures on the reproduction in organisms, ठीक है? So today we will deal with previous year questions based on this topic, ठीक है? सो लेट्स सी कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं नीट में एंड अदर एग्जाम्स ऑल्सो. फर्स्ट यू कैन सी द क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द asexual reproductive structure. Means we have studied that there are the organisms that reproduces by two mode. One is asexual mode and another is sexual mode. So here it is asking which is the asexual reproductive structure and associated with penicillium. That means penicillium, what is that? That is a fungus. तो ये penicillium में किस तरह के आप देखते हो asexual reproduction? Asexual reproduction तो होता ही है, but which type? या by which process they perform the asexual reproduction? Either budding, either zoospores होते हैं उनमें, या conidia होता है, या gemmules होते हैं. So varieties of options are there. 4 ऑप्शंस आपके पास है, आपको चूज करना है कि इनमें से किस तरह से पेनिसिलियम दे रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई कि विच द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा कहाँ पे मिलता है. एज यू कैन सी दिस क्लामाइडोमोनस में होता है. दिस इज क्लामाइडोमोनस. इसमें जू स्पोर, दिस इज शोइंग जू स्पोर्स दिखा रहा है ये, ठीक है. क्लामाइडोमोनस उनमें होता है, ठीक है. क्लेमाइडोमोनस में जूस्पोर्स होते हैं. दिस इज व्हाट आई होप यू कैन रिकॉग्नाइज. याद आ रहा होगा आपको कि ये जेम्यूल्स है. क्या है? जेम्यूल्स. वेयर यू कैन सी दिस. ये जेम्यूल्स आपको कहाँ दिखने मिलता है? स्पोंजेस में, ठीक है. आई होप यू रिमेंबर, स्पोंजेस में आपको देखने मिलते हैं जेम्यूल्स. जूस्पोर्स क्लेमाइडोमोनस में दिखता है. एंड दिस इज व्हाट? दिस इज कोनिडिया. किसका है ये? पेनिसिलियम में आपको देखने मिलता है. दिस इज दीज और कोनिडियोस्पोर्स देख रहे हो, ये सब छोटे छोटे जो स्पोर्स देख रहे हो ये है कोनिडियोस्पोर्स. तो ये आपका क्या है? कोनिडिया. दिस फिगर इज शोइंग कोनिडिया और ये होता है पेनिसिलियम में, ठीक है. ये कहाँ होता है? पेनिसिलियम में आपको देखने मिलता है व्हाट? कोनिडिया. एंड दे रिप्रोड्यूसेस बाय दिस प्रोसेस ओनली. सो कोनिडिया किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है? बाय दिस asexual mode of the reproduction. ओके, सो वी हैव टू जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स कि कोनिडिया के थ्रू किसमें? पेनिसिलियम में asexual रिप्रोडक्शन होते हैं. जेम्यूल्स के थ्रू स्पोंजेस. बडिंग अगर हम लोग देखेंगे तो वो होता है हाइड्रा में, ठीक है. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पेनिसिलियम, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दैट? जेम्यूल्स तो स्पोंजेस में हो गए, जूस्पोर्स क्लेमाइडोमोनस में हो गए, बडिंग्स हाइड्रा में हो गया, ठीक है. सो जो ऑप्शन हमारे पास है कोनिडिया, ये होता है पेनिसिलियम में. सो यू कैन मार्क इट. द करेक्ट ऑप्शन इज कोनिडिया, जो कि पेनिसिलियम में. एज यू कैन सी दिस इज वन ऑफ द नीट 2022 का क्वेश्चन है. ओके, सो यू कैन प्रैक्टिस ऑल दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. Which of the following is the correct mode of reproduction in the respective organisms? Organisms दिए हुए आपसे पूछा जा रहा है कौन सा correct mode है, ठीक है. So which of the following is the correct mode of reproduction in the respective organisms? Okay, zoospores I remember you have seen in Chlamydomonas, ठीक है. Binary fission Hydra में होता है, it is budding. हाइड्रा में क्या होता है? बर्डिंग होती है, बर्ड्स होते हैं, ठीक है. एंड फ्रैगमेंटेशन स्पोंजेस में तो नहीं होंगे. स्पोंजेस में क्या होता है? एज यू रिमेंबर, जेम्यूल्स, ठीक है. सो स्पोंजेस में जेम्यूल्स होते हैं, हाइड्रा में बर्डिंग होता है. बर्डिंग इन ईस्ट, हाँ ये तो करेक्ट ऑप्शन है. जूस्पोर्स अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, ठीक है. बाइनरी फिजन, द कॉमन टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, ये आप देखते हो. और एक स्पेशल होता मल्टीपल फिजन. अमीबा में जब कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल नहीं हो, तब अमीबा मल्टीपल फिजन परफॉर्म करता है, ठीक है. मल्टीपल फिजन.
एंड आई होप यू रिमेंबर बाय फॉर्मिंग सिस्ट, अमीबा एक सिस्ट बनाता है, एक कवरिंग बनाता है जिसके अंदर बहुत सारे अमीबाज दे परफॉर्म मेक द सेल्स, ठीक है। और जब कंडीशन फेवरेबल होता है तो ये सिस्ट जो है आउटर कवरिंग ये ब्रेक कर जाता है, और बाय द ब्रेकेज ऑफ दैट द स्पोर्स जो अमीबा के हैं वो रिलीज होते हैं जब कंडीशन फेवरेबल आता है, तो वो होता है मल्टीपल फिशन। तो अमीबा के लिए जूस्पोर ऑप्शन भी रॉन्ग है। हाइड्रा के लिए अगर बोला जाए बाइनरी फिशन, इट इज रॉन्ग, क्योंकि हाइड्रा में तो बर्डिंग्स होते हैं। सो द लास्ट जो और एक ऑप्शन देख रहे हो आप, ईस्ट, ईस्ट में बर्डिंग होता है, यस। सो दिस इज द करेक्ट वन। सो एज यू कैन रिकॉल कर सकते हो, तो देखना अगर प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखोगे, यू कैन सी कि हाइड्रा में ईस्ट में बर्डिंग होता है, ठीक है। हाइड्रा में भी बर्डिंग होते, ईस्ट में भी बर्डिंग होते, बट यहाँ पे हाइड्रा का साथ जो बाइनरी फिशन का पेयर दिया हुआ ये रॉन्ग है, बट ईस्ट के साथ जो बर्डिंग का ऑप्शन दिया हुआ दैट इज द करेक्ट वन। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज बर्डिंग इन ईस्ट। ओके, let's move to the next. Which of the following plant is monoecious? I hope you remember कि monoecious और dioecious में फर्क क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मोनोइशियस की बात करें, क्या है ये मोनोइशियस, किस तरह के ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं मोनोइशियस। सो मोनोइशियस का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स एक ही प्लांट, एक ही बॉडी में, मीन्स वन होम बोल सकते हो, एक ही घर है, एक ही बॉडी है, उसमें दोनों ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो आइदर मेल और फीमेल। सो वन बॉडी, एक ही बॉडी बोल सकते हो या एक ही होम बोल सकते हो इवन, ठीक है। उसी पे बोथ द ऑर्गेनिज्म विल बी प्रेजेंट। मान लो सिंपल एक यहाँ पे देखो, अगर मेल फीमेल प्लांट इज ऑल्सो देयर, फीमेल पार्ट, फीमेल गैमेट भी यहीं पे बन रहा है, मेल गैमेट भी यहीं पे बन रहा है, सेम प्लांट बॉडी पे, एक ही बॉडी पे दोनों गैमेट्स यू कैन फाइंड। तो आई होप यू रिमेंबर कि ये किस में मिलता है हमें। द ऑप्शंस आर देयर, मार्केंशिया, साइकस, पपाया एंड कारा। सो मार्केंशिया, आई नो यू रिमेंबर कि वो एक तरह के मोनोइशियस नहीं बल्कि डायोशियस है, जो मेल और फीमेल प्लांट बॉडी आपको अलग अलग देखने मिलते हैं। सो फॉर दिस लेट्स सी वन ऑफ द फ्यू डायग्राम्स। दिस इज मार्केंशिया, ठीक है। ये क्या है, मार्केंशिया विच इज अ डायोशियस प्लांट। ये क्या है, डायोशियस। क्यों डायोशियस बोल रहे हैं, बिकॉज जो प्लांट बॉडी है, फीमेल थैलस या फीमेल बॉडी अलग प्लांट पे है और मेल बॉडी अलग प्लांट पे है। सो बोथ मेल एंड द फीमेल बॉडी इज ऑन द टू डिफरेंट प्लांट, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पे आप एज यू कैन सी आर्कीगोनियोस्पोर, आर्कीगोनियोस्पोर विल बी प्रोड्यूसिंग, यहाँ पे क्या बनाएगा, फीमेल गैमेट्स, यहाँ पे बनेंगे फीमेल गैमेट्स बनेंगे, ओके। एंड antheridiosspores, they are the male organs over here. So you can see both the plant body is on the two different body, एक साथ नहीं है, so you can call it dioecious, ठीक है, dioecious है। And as you can see this diagram, I hope you remember, हमने previous lecture में ये diagram बहुत अच्छे से study किया था, that this is Scara, okay. What is this? This is Scara, which is a chlorophyce, एक तरह का algae है ये क्या है, एल्गी है, क्लोरोफाइसी, ठीक है, एल्गी है। एंड व्हाट अबाउट दिस, इसके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, आइदर इट इज मोनोइशियस और डायोशियस। तो एज यू कैन सी द अपर पार्ट, ठीक है, ये अपर पार्ट में जो आप देख रहे हो ये है ऊगोनियम। ये क्या है, ऊगोनियम। एंड दिस वन एज यू कैन सी दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एंड दैट इज अ फीमेल। ये मेल रिप्रोडक्टिव है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव था। सो एज यू कैन सी मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट के बॉडी पे है, ठीक है। ये कौन सा प्लांट है, कारा, ठीक है, विच इज एन एल्गी। तो इसमें क्या आपने देखा कि मेल एंड द फीमेल दोनों एक ही साथ है। सो दिस इज द एंथ्रीडियम भी आप बोल सकते हो, ऊगोनियम भी, ठीक है। फीमेल इज द ऊगोनियम एंड द मेल पार्ट इज ओवर हियर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंथ्रीडियम। तो दोनों एक ही प्लांट बॉडी पे आपको देखने मिल रहा है, दैट मीन्स दिस कारा इज
मोनोइशियस। मोनोइशियस मीन्स एक ही प्लांट बॉडी पे दोनों है, तो आप बोल सकते हो दिस कारा इज व्हाट, मोनोइशियस। ठीक है, मोनोइशियस है ये। नेक्स्ट यू कैन सी दिस इज व्हाट, दिस इज साइकस। ठीक है, साइकस एक तरह के जिम्नोस्पर्म है। क्या है ये, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। जिम्नोस्पर्म दैट मीन्स दे हैव नेकेड सीड। इनके क्या स्पेशलिटी है, दैट दे हैव नेकेड सीड्स। सीड्स आपको बाहर से ही देखने मिलेंगे। तो इस प्लांट में आप देखोगे कि मेल प्लांट डिफरेंट है, फीमेल अलग प्लांट है, तो दोनों एक साथ नहीं है। ठीक है, मेल कोन्स अलग प्लांट पे आपको मिलेंगे, फीमेल कोन्स अलग प्लांट पे मिलेंगे। ठीक है, दैट मीन्स साइकस का जो बॉडी है मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट बॉडी पे होता है। दैट मीन्स इट इज डायोशियस। अगेन आप बोल सकते हो कि ये किस तरह का प्लांट है, डाइओशियस, क्योंकि दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपको अलग अलग प्लांट के बॉडी पे मिलेंगे, एक साथ नहीं देख पाओगे आप। सो बिल्कुल आपके मार्केंशिया के जैसा, जैसे मेल और फीमेल थैलस अलग है, वैसे ये दोनों ट्रीज भी अलग है। ये जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, ये तो ब्रायोफाइट लिवर रॉट है। ठीक है, सो दिस इज जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, लेकिन मेल और फीमेल दोनों अलग होते हैं। कारा में हमने देखा मोनोइशियस थे। दिस इज व्हाट, पपाया के फ्लावर है। ठीक है, तो आप देखोगे कि पपाया के पेड़ में भी फ्लावर, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग होता है, लेकिन प्लांट एक ही प्लांट बॉडी पे दोनों फ्लावर अलग अलग होते हैं। तो इसको तभी हम लोग डायोशियस में ही काउंटिंग करेंगे, प्रॉपर मोनोइशियस नहीं है, क्योंकि मेल फ्लावर्स जो है दोनों अलग है। ठीक है, एक ही प्लांट पे है लेकिन दोनों फ्लावर्स सेपरेट है। सो लेट्स कम बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, जो कि हमारा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोइशियस। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा प्लांट मोनोइशियस है। तो हमने डायग्राम्स के बेसिस के थ्रू देखा कि मोनोइशियस मीन्स वन बॉडी। ठीक है, एक ही बॉडी है प्लांट का, या वन होम, आप याद रख सकते हो। मोनोइशियस मीन्स वन बॉडी, एक ही प्लांट बॉडी पे दोनों स्ट्रक्चर होने चाहिए, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव। तो मार्केंशिया में हमने देखा, मार्केंशिया डायोशियस है। ठीक है, इट इज डायोशियस। साइकस हमने देखा डायग्राम में, जो कि जिम्नोस्पर्म है, सो इट इज अगेन डायोशियस। ठीक है, ये भी डायोशियस है। पपाया, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर अलग है, एक ही प्लांट बॉडी पे लेकिन अलग है, मेल एंड द फीमेल पार्ट। सो अगेन यू कैन कॉल इट इन द डायोशियस में काउंटिंग करोगे। बट कारा, मेल एंड द फीमेल, एंथ्रीडियम और ऊगोनियम एक ही बॉडी पे आपको देखने मिला था, दैट मीन्स इट इज मोनोइशियस। मोनोइशियस। ठीक है, तो कारा इज मोनोइशियस, दिस ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, यू कैन सी नीट 2021 का क्वेश्चन है ये। सो दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन विल बी कमिंग, you can go for it and practice. Next, so what is the next question? In some plant, the female gametes develop into embryo without fertilization. So what is the question? In some plant, कुछ plants में क्या है, female gametes develop into embryo without fertilization. ऐसे तो नॉर्मल हम लोग फर्टिलाइजेशन क्या पढ़ते हैं, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स। मेल एंड द फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से क्या बनता है, जाइगोट। ठीक है, इनके फ्यूजन से द जाइगोट इज फॉर्म, और इस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, बट यहां पे क्वेश्चन है, इन सम प्लांट फीमेल गैमेट्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो। फीमेल गैमेट्स, क्वेश्चन बोल रहा है कि फीमेल गैमेट्स डायरेक्टली एम्ब्रियो में बदल जा रहा है, मींस फीमेल गैमेट्स जो है दैट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो। ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन का यहां कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, नो फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट, only the female gametes they will change into what, the embryo। तो फीमेल ही embryo में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फीमेल will change into embryo without fertilization। तो ये कौन सा प्रोसेस है, हाउ कैन वी नेम इट, लेट्स सी द ऑप्शन। तो इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है पार्थिनोजेनेसिस, सेकेंड ऑप्शन ऑटोगैमी, देन
थर्ड ऑप्शन इज पार्थिनोकार्पी, फोर्थ ऑप्शन इज सिंगैमी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारे टर्म्स का मतलब क्या है, ठीक है। सो व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस? पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, विदाउट द फर्टिलाइजेशन, ठीक है, गैमेट्स फर्टिलाइज नहीं करते हैं और विदाउट फर्टिलाइजेशन द जाइगोट इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो पार्थिनोजेनेसिस में हमने क्या पढ़ा कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहां पे विदाउट फर्टिलाइजेशन gametes is without fertilization gametes develop, gamete develops। ऑटोगैमी में क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ऑटोगैमी सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ओके। सो दैट मीन्स ये जनरली आपको सेल्फ फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स ऑटोगैमी आपको फ्लावर्स में देखने मिलेंगे। और किस तरह के फ्लावर्स में, फ्लावर्स वो भी लाइक वी नो व्हाट इज पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स, ये सब पॉलन ग्रेन्स है, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स। एक प्लांट के एंथर से पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा में अगर जाता है, दैट मीन्स अगर हम सिंपल डायग्राम एक फ्लावर का बनाए, ठीक है। सो इफ वी आर सीइंग कि यहाँ पे एक एंथर बनाते हैं, ठीक है, एंथर है, और इसी प्लांट के हम यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव भी बनाते हैं, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इफ वी आर मेकिंग। तो व्हाट हैपन कि इसी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे, इसी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे इसी प्लांट के पॉलन ग्रेन्स, ओके, दैट मीन्स इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब ये बाइसेक्सुअल है, मेल और फीमेल एक ही प्लांट, एक ही फ्लावर पे आपको मिल रहे हैं। तो ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर पे, दैट इज नोन एज ऑटोगैमी। और ये आपको आप बोल सकते हो इट इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स, ओके, टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, दैट इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन, और उसी को आप बोलते हो ऑटोगैमी। नेक्स्ट टर्म इज पार्थिनोकार्पी। नेक्स्ट टर्म क्या है, पार्थिनोकार्पी, ठीक है। सो व्हाट डज द टर्म पार्थिनोकार्पी मीन्स, यहां भी विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट्स टेक्स प्लेस। तो यहां पे फ्रूट्स बन रहे हैं बट विदाउट डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स बन रहा है बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो पार्थिनोकार्पी में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ऑटोगैमी में क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द इन द सेम फ्लावर, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ऑटोगैमी। अब सिंगैमी में क्या देखते हैं हम लोग, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट इज नोन एज सिंगैमी। सो अगर फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट हो गया, दैट मीन्स इट इज फर्टिलाइजेशन। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया, सिंगैमी है ही नहीं है, विदाउट फर्टिलाइजेशन नहीं होता है सिंगैमी। विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इन सम प्लांट द फीमेल गैमेट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो प्लांट्स की बात की गई है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन सम प्लांट, ठीक है, द फीमेल गैमेट्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियो बन जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो जब प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो दैट विल बी पार्थिनोकार्पी। प्लांट्स में जब बात करते हैं तो पार्थिनोकार्पी, वही चीज जब एनिमल्स में हो गया पार्थिनोजेनेसिस हो जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट वी हैव। क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मीन्स ज्यादातर स्टेटमेंट करेक्ट होंगे बट कोई एक ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। सो लेट्स सी व्हाट इज दैट। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर क्लोन्स। इट इज सेइंग कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो क्लोन्स होते हैं। पहले क्लोन क्या होता है, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड। इट इज अ डुप्लीकेट कॉपी, डुप्लीकेट, ठीक है।
और वी नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है, कोई गैमेट्स नहीं बनते हैं, ठीक है। जैसे कि एक अमीबा है, एक अमीबा से बाइनरी फिजन होगा, देन अमीबा टू डॉटर अमीबा सेल्स विल डेवलप। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग बन रहा है, वो क्लोन होते हैं, डुप्लीकेट कॉपी होते हैं, अपने पेरेंट्स के क्लोन होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है, विच इज द रॉन्ग वन, बट वी नो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है। सो लेट्स सी द सेकेंड ऑप्शन में पूछ रहा है माइक्रोस्कोपिक भी है, कुछ ऐसा है जो माइक्रोस्कोपिक है, मोटाइल है। एक तो आपको दिख नहीं सकता, लेकिन मोटाइल दैट मीन्स वो मूव कर सकते हैं, और उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी होता है विच इज ज़ूस्पोर्स। सो इट इज सेइंग कि माइक्रोस्कोपिक है, मोटाइल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, दैट इज ज़ूस्पोर। सो एज यू कैन रिमेंबर क्लमाइडोमोनस में हमने देखा था कि ज़ूस्पोर्स होते हैं और वो माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, उनके पास फ्लैजेला होता है, इसलिए वो मोटाइल भी होते हैं। एज यू कैन रिमेंबर कि अगर हम लोग क्लमाइडोमोनस में देखेंगे तो इस तरह के फ्लैजेला होता है, ठीक है, फ्लैजेला होता है, और माइक्रोस्कोपिक है, एल्गी है ये एक तरह का क्लेमाइडोमोनस। वी कैन राइट क्लेमाइडोमोनस। Okay, so in Chlamydomonas we can see it is microscopic also, motile also, तो zoospores होते हैं, ठीक है। और zoospores मूव इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास फ्लैजेला, टू फ्लैजेला होता है, बाइफ्लैजिलेट्स, दे आर बाइफ्लैजिलेट्स। नेक्स्ट ऑप्शन, सो ये करेक्ट है, ज़ूस्पोर्स मोटाइल होते हैं, ज़ूस्पोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ज़ूस्पोर्स माइक्रोस्कोपिक भी है, तो दिस इज द करेक्ट वन। रॉन्ग का कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। Let's see the third option. In potato, it is saying potato, banana, ginger. Potato, banana, ginger. इनमें plantlets arises from the internode. So this option is saying कि जो new plant निकलते हैं, plantlets means new baby plant जो निकलते हैं, वो internode के पास से निकलता है, ठीक है। I hope this is the wrong one. एज अब आपने अगर बैक में लेक्चर्स देखे हैं तो उसमें देखे होंगे कि जो भी न्यू प्लांटलेट्स अराइज होता है वो इंटरनोड के पास से बिल्कुल भी नहीं, वो नोड्स के पास से अराइज होते हैं, ठीक है। न्यू प्लांट्स हमेशा ग्रो करता है एट द नोड, नॉट इंटरनोड, ठीक है। सो लेट्स सी कि क्या होता है पोटैटो में, बनाना में, जिंजर में। ओके, तो एज यू नो पोटैटो के पास क्या होता है, आईज होते हैं, ठीक है। आईज क्या है, एक्सिलरी बर्ड, आईज के पास क्या होता है, एक्सिलरी बर्ड। सो यू कैन से दिस इज ऑल्सो द नोड रीजन, ये नोड है, इंटरनोड नहीं है, ठीक है। एक्सिलरी बर्ड्स ग्रो करता है जिससे न्यू प्लांट, न्यू पोटैटो कैन बी ग्रोन। सेम बनाना के ट्री पे भी नोड्स के एरियाज पे ग्रोथ होता है, इंटरनोड ग्रोथ का एरिया नहीं है, दैट मीन्स न्यू प्लांट कैनॉट। और मॉडिफाइड स्टेम भी है, उससे आगे प्लांट जो ग्रो करेगा दैट विल नॉट टेक प्लेस एट द इंटरनोड, वो हमेशा नोड्स के पास से ग्रोथ होगा, ठीक है। नेक्स्ट जिंजर ऑल्सो विच इज राइजोम, एज यू कैन रिमेंबर, ठीक है। जिंजर अगर हम लोग देखते हैं राइजोम कंडीशन है, ठीक है। अदरक देखते हो तो नोड्स का जो एरिया होता है, अगर ये नोड है तो नोड के पास से आप देखते हो कुछ रूट्स आर ग्रोइंग, एक्सिलरी रूट्स होते हैं, ठीक है। रूट्स डेवलप एट द नोड रीजन, ठीक है। सो देर इज नो ऑप्शन फॉर द इंटरनोड कि वो प्लांटलेट्स को अराइज करने में हेल्प करे, सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, तो ये रॉन्ग वाला ऑप्शन है। सो वाटर, नेक्स्ट ऑप्शन है वाटर हाइसिंथ ग्रोइंग इन द स्टैंडिंग वाटर, स्टैंडिंग मीन्स स्टैगनेंट वाटर, जमे हुए पानी में अगर वाटर हाइसिंथ ग्रो कर रहा है तो इट ड्रेन्स ऑफ द ऑक्सीजन, मीन्स वाटर हाइसिंथ क्या है, एक तरह का वीड है, एक्वेटिक वीड है, और अगर पानी के ऊपर वो ग्रो कर जाए तो पानी के बिलो जो एक्वेटिक सरफेस में क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम कर देता है, ठीक है। ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है एंड लीड्स टू द डेथ ऑफ द फिशेस, और ऑक्सीजन अगर कम हो जाए पानी के अंदर तो दैट मीन्स फिशेस के लिए वो बहुत डेंजरस है, फिशेस उस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते विदाउट ऑक्सीजन। सो दैट मीन्स वाटर हाइसिंथ क्या करता है,
Water hyacinth, what does it do? It blocks the oxygen level or it drains oxygen from the water. पानी से जितना ऑक्सीजन उसको हटाता जाता है, खत्म कर देता है, एंड लीड्स टू द डेथ ऑफ द फिशेस. तो ये ऑप्शन भी तो करेक्ट है. सो विच इज द रॉन्ग ऑप्शन? इट इज आस्किंग विच इज द इनकरेक्ट. तो इनकरेक्ट हमारा सी ऑप्शन है, विच इज ये ऑप्शन रॉन्ग है. मीन्स पोटैटो, बनाना, जिंजर, ठीक है, ये सब इंटरनोड से ग्रो नहीं करते, वो नोड से ग्रो करते हैं. ओके, लेट्स सी. Next question is, vegetative propagation in water hyacinth take place by. That means question is asking कि vegetative propagation होना है, ठीक है. Okay, and it is asking water hyacinth. Water hyacinth में किस तरह से vegetative propagation होता है, ठीक है. Water hyacinth में vegetative propagation किस तरह से होता है? So you know what is water hyacinth? एक तरह का प्लांट है. इसमें देखते हो आइकॉर्निया, जैसे द अनदर नेम फॉर दिस वाटर हाइसेंथ इज आइकॉर्निया, ठीक है. तो इसमें आप देखोगे दो प्लांट है, मतलब एक आइकॉर्निया का प्लांट है, दूसरा आइकॉर्निया का प्लांट है, और इसके बीच में यहाँ पे एक थिक ब्रांचेस होता है. यू कैन सी देयर इज अ थिक ब्रांच. ये आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, थिक ब्रांच इज देयर, ठीक है. दिस इज अ थिक ब्रांच. ये आपको कहां देखने मिलता है? वाटर हायासिंथ में. ओके, एंड इन दिस व्हाट यू सी, द वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है इस थिक ब्रांचेस के थ्रू होता है. अगेन फिर आगे थिक ब्रांचेस निकलेगा, इससे न्यू प्लांट फिर ग्रो करेगा, ठीक है. न्यू प्लांट विल ग्रो, न्यू आइकॉर्निया ग्रो करेगा. दैट मीन्स ये थिक जो ब्रांच आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? ऑफ सेट, ऑफसेट्स बोलते हैं, ठीक है. So the option is also given that Eichhornia, they shows vegetative propagation by offset. bulbil किस में होता है? अनियन में. बुलबिल किस में होता है? अगेव. As you remember, AGAVE, ठीक है. लीफ बर्ड ऑल्सो देयर, राइजोम जिंजर में होता है. लीफ पे बर्ड कहाँ पे ग्रो करता है? आई होप यू रिमेंबर, ब्रायोफाइलम, ठीक है. ब्रायोफाइलम इज अ टाइप ऑफ अ प्लांट जिसमें एम, इट इज एम, ठीक है. ब्रायोफाइलम एक तरह का लीफ है, ठीक है. आप देखोगे एक तरह के स्पेशल लीव्स है. इसमें क्या होता है? लीफ के एंड के पास देयर लीफलेट्स बनते हैं, ठीक है. छोटे छोटे लीव्स बनने लगते हैं, और वो लीफ जब झड़ जाते हैं इट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट. सो दिस ब्रायोफाइलम में आप देखते हो इस तरह से. सो ब्रायोफाइलम हैज लीफ बर्ड. ये सब आप बोल सकते हो कि लीफ बर्ड है, ठीक है. सो इन ब्रायोफाइलम, फ्रॉम द हेल्प ऑफ लीफ बर्ड न्यू प्लांट ग्रोज. एंड राइजोम्स कहाँ देखते हो आप? जिंजर में, ठीक है. जिंजर में राइजोम्स होते हैं. सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है जिंजर में वो राइजोम्स के थ्रू. तो वाटर हाइसेंथ में ऑफसेट्स होते हैं, एंड थ्रू ऑफसेट्स द हाइसेंथ, वाटर हाइसेंथ reproduces by vegetative propagation. Okay, so what is the next? Which one of the following is correctly match? Means pair दिए हुए हैं, इनमें से कुछ pair wrong है. So we have to see कि कौन सा गलत vegetative propagation या reproducing reproduction के process को matching किया गया है. Okay, so first option as you can see, onion में bulb होता है. Question बोल रहा है कि अनियन जो आप देखते हो, ठीक है, अनियन जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं डेली लाइफ में. सो इट इज सेइंग कि अनियन में बल्ब होता है. एज यू कैन सी अनियन में रूट्स होते हैं, ठीक है. उसके अंदर बल्ब कंडीशन यू कैन सी, ये पार्ट में बल्ब होता है. बेस से, लोअर बेस से थोड़ा अटैच होता है बल्ब. सो दैट इज बल्ब. जिंजर ग्रोस थ्रू सकर. द क्वेश्चन इज सेइंग कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन जिंजर में सकर के थ्रू होता है. सो आई होप यू रिमेंबर, सकर्स किस में होते हैं? बनाना में. तो बनाना ग्रोस थ्रू सकर, ठीक है. जिंजर में राइजोम्स होता है. ओके, जिंजर ग्रोस थ्रू राइजोम्स, नॉट थ्रू सकर. तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है. सो क्लेमाइडोमोनस कोनिडिया, इट इज सेइंग क्लेमाइडोमोनस में कोनिडिया होता है. सो वी रिमेंबर क्लेमाइडोमोनस में जूस्पोर्स होते हैं, और कोनिडिया किसमें होता है? पेनिसिलियम.
पेनिसिलियम में होता है कोनिडिया, ईस्ट में बर्डिंग होते हैं, ठीक है। और जूस्पोर्स कहाँ होता है? जूस्पोर्स क्लेमाइडोमोनस में। दैट मीन्स ये सारे ऑप्शंस रॉन्ग है। द फर्स्ट ऑप्शन अनियन दैट ग्रोस थ्रू बल्ब, इट इज द करेक्ट वन। तो हमारा जो करेक्टली मैच ऑप्शन है, जो सबसे करेक्ट है, दैट इज द फर्स्ट वन, दैट इज ए नंबर। ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। which of the following flower only once in the lifetime? मीन्स ऐसे प्लांट है जिसका फ्लावर अपने पूरे लाइफ स्पैन में सिर्फ एक बार फ्लावर करता है, ठीक है। सो which of the following flowers only once in the lifetime? ठीक है। सो इट इज सेइंग ऑप्शन है बैम्बू स्पीशीज, मैंगो, जैक फ्रूट, पपाया। आई होप कि मैंगो का आपने सुना होगा। मैंगो अगर एक बार जुवेनाइल स्टेज से रिप्रोडक्टिव स्टेज पे पहुंच जाता है, मैंगो का पेड़ लगाया आपने, अब 3-4 साल के बाद जब वो फ्लावरिंग फ्रूटिंग करने लगता है, सो नेक्स्ट एवरी ईयर इट विल गिव यू द सेम फ्रूट। मतलब फ्रूट उसमें आते हैं, फ्लावर आते हैं, फ्लावर से फ्रूट आता है, तो वो कंटिन्यूसली हर साल, एक साल के बाद दूसरे साल, देन अगेन कंटिन्यूसली। ऐसा नहीं कि एक बार मैंगो के पेड़ पे फ्लावर एंड फ्रूट यू आर सीइंग, उसके बाद नहीं होगा। सो इट इज सेइंग ओनली वंस। तो मैंगो तो बहुत सारे साल देता है, फ्लावर एंड फ्रूट बोथ। जैक फ्रूट अगर आपने देखा होगा, कटहल जिसको बोलते हैं, अगेन उस पेड़ पे भी आप देखोगे हर साल उसमें फल लगते हैं। ऐसा नहीं कि एक साल में फल लगा और फिर प्लांट का लाइफ खत्म हो गया। सो इट इज नॉट लाइक दैट। सो नेक्स्ट पपाया ऑल्सो, it gives fruits many years, but the option over here is this जो अलग है वो, that is bamboo. I hope you remember, हमने जब एक्सप्लेनेशन में देखा था कि बैम्बू स्पीशीज के प्लांट है, ठीक है। बैम्बू इट्स सच टाइप ऑफ प्लांट जो 50 to 100 ईयर इनका लाइफ स्पैन होता है, और ये क्या है, लाइफ टाइम में अपने सिर्फ एक बार फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग करते हैं, उसके बाद उनका डेथ हो जाता है। दैट मीन्स ये एक तरह के एनुअल प्लांट है। क्या है? एनुअल प्लांट है बैम्बू। इनका लाइफ टाइम 50 से 100 ईयर, तो मतलब 50 या 100 साल का उनका लाइफ स्पैन हो, अगर 100 ईयर्स का हो तो दैट विल फ्रूट्स उनके आएंगे 100 साल में। दैट मीन्स 99, 1 से 99 ईयर लग गया फ्रूटिंग में, ठीक है। ये जुवेनाइल स्टेज चला गया, मीन्स यंग स्टेज में है। जुवेनाइल स्टेज में बैम्बू के हो जाएंगे 99 ईयर्स, ठीक है। और लास्ट जो 100 वाला ईयर, लास्ट एक साल आएगा, तब वो फ्रूटिंग करेगा। ओके, इन दिस वे वी कैन सी बैम्बू इज एन एनुअल प्लांट जो अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करता है, और फ्लावर करेगा डेफिनेटली, फ्लावर एंड फ्रूटिंग टेक प्लेस ओनली वंस। सो बैम्बू इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस। Okay, so let's see what is the next question. Which of the following pair is not correctly matched? अब क्या है, ये क्वेश्चन भी नीट में आया हुआ है, कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं है। तो यू कैन सी, एक इस साइड क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज गिवन, और कौन से ऑर्गेनिज्म या किस कहाँ पे, कौन से प्लांट पे आपको उस तरह का रिप्रोडक्शन देखने मिलता है, ठीक है। बाइनरी फिजन, एज यू रिमेंबर, अमीबा में देखने मिलता है, ठीक है। अमीबा में आप देखते हो बाइनरी फिजन होता है। सो इट इज शोइंग सार्गेसम। व्हाट इज सार्गेसम? इट इज एन एल्गी, और इसमें क्या है, सो सार्गेसम क्या है, एक तरह का एल्गी है। ओके, सो बाइनरी फिजन बर्ड्स में होता है, ठीक है। और कोनिडिया जो हमने देखा था, लाइक दिस कोनिडियोफोर्स ग्रो करते हैं उसके ऊपर, कोनिडिया के ऊपर, तो ये पेनिसिलियम में होता है। दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट मैच है। ऑफसेट्स हमने देखा वाटर हाइसिंथ में होता है, ये भी करेक्ट है। राइजोम्स जिंजर में होता है, ये भी करेक्ट है। सो बाइनरी फिजन जो कि अमीबा में होता है, इट इज सेइंग कि एल्गी में होता है। सो एल्गी, दैट इज सार्गेसम। सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। सो इट इज, क्वेश्चन वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा ऑप्शन का जो पेयरिंग किया गया है वो करेक्ट नहीं है। तो दीज थ्री, कोनिडिया, पेनिसिलियम, ऑफसेट, वाटर हाइसिंथ, राइजोम, जिंजर, इट इज करेक्टली मैच।
बट द फर्स्ट वन बाइनरी फिशन के साथ सार्गेसम का एग्जाम्पल इज नॉट द करेक्ट वन. ओके, सो दिस इज द रॉन्ग पेयर. समझ में आ रही है बात? तो इट इज नॉट करेक्टली मैच. तो A1 इज नॉट करेक्टली मैच. जो ए ऑप्शन है वो नॉट करेक्टली मैच. ओके, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा था कि कौन सा आंसर करेक्ट है. क्वेश्चन पूछ रहा था कौन सा आंसर रॉन्ग है. ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन. ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है कि रीड करके हमें स्टेटमेंट चेक करना है कि विच इज द करेक्ट ऑप्शन. सो स्टेटमेंट 1 इज सेइंग कि विविपेरस एनिमल, विविपेरस का मतलब क्या होता है? गिविंग बर्थ टू यंग वंस. तो विविपेरस दे गिव बर्थ. ठीक है, तो विविपेरस ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? एनिमल्स को बेबीज बर्थ देते हैं. दैट मीन्स दे डू नॉट ले एग. ओके, सो दे गिव बेटर प्रोटेक्शन टू द ऑफस्प्रिंग. सो द स्टेटमेंट 1 बोलता है कि विविपेरस ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें आ जाते हैं जितने भी मैमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए. सो विविपेरस एनिमल गिव बेटर प्रोटेक्शन टू द ऑफस्प्रिंग. यस, डेफिनेटली इट इज करेक्ट. विविपेरस एनिमल्स दे टेक केयर ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग वेरी वेल. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ये आपका जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है. नेक्स्ट बोल रहा है स्टेटमेंट 2, इन अ विविपेरस एनिमल द यंग वंस आफ्टर अटेनिंग द सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ are delivered out of the body of the female organism. That means before birth, until the development of the embryo या zygote का जब development complete नहीं होता तब तक the organisms lives in the female body. Okay, so in viviparous young ones after attaining a certain age, जब growth हो जाता है proper growth कि हाँ it can be the all head brain सारे hand legs अच्छे से बन गए, develop हो गए. So after attaining the certain stage of growth, the offspring or the animals or the young ones, they are delivered out of the body of the female. So is this option correct? Yes, after attaining certain growth the organisms is delivered out of the body. So this is option is also correct. तो statement 1 और statement 2 दोनों correct है. So option 1 में हमसे पूछा जा रहा है कि both statement 1 and 2 are correct. Then second option, statement 1 is correct and but statement 2 is not correct. Third option में है statement 1 correct है but statement 1 is incorrect and this one, the second one is correct. So we can simply see कि viviparous animal protection better देते offspring को, इसमें no doubt. And in viviparous after attaining the certain age, certain growth, ठीक है, the organisms are delivered out of the body of the female organism. So पहला option is definitely 100% correct. So you can go for it. ठीक है, there is no doubt in this. Both statement 1 and 2 are incorrect. 1B no, this is also wrong. So ये सब आपका wrong statement हो गया. So the first option A is the correct one. Viviparous animals, they give better protection to the offspring and after attaining the development or the growth, they are delivered out. So ये both statement correct था. Next, viviparity is found in. As we have seen, viviparous animals simply क्या करते हैं? Giving viviparous animals give birth to young ones. Okay, so the question is viviparity is found in. कहाँ कहाँ आपको देखने मिलता है? Bat, frog, lizard, birds. Birds, I hope you can recall, they are egg laying. ठीक है, egg laying है. That means birds are oviparous. Birds क्या होते हैं? Oviparous. Egg laying animals है. ठीक है, lizard also they are oviparous. I hope you have seen the eggs of lizard also. Frogs also oviparous. So bats, they are among the mammals. ठीक है, और birds, bats they are mammals and they are viviparous. ठीक है, तो आपसे पूछा गया था विविपैरिटी जो है वो आपको किस ऑर्गेनिज्म में देखने मिलते हैं. इन ऑप्शंस दिए थे. सो फर्स्ट वन ऑप्शन ए, दैट इज द बैट, इज द करेक्ट वन. ठीक है, इन बैट यू कैन सी
द ओविपेरस कंडीशन आप देख सकते हो, एंड रेस्ट ऑल शोज ओविपेरस कंडीशन. ओके, नेक्स्ट सेलेक्ट द मिसमैच पेयर. मैचिंग है लेकिन पेयरिंग एक समथिंग इज रॉन्ग. ओके, वी हैव टू सेलेक्ट कि कौन सा पेयरिंग गलत है. तो मिसमैच जो रॉन्ग है आपको वो सेलेक्ट करना है. स्टेमिनेट, व्हाट इज स्टेमिनेट? व्हाट डज द टर्म स्टेमिनेट मीन्स? एक सिंपल फ्लावर बना लेते हैं, ठीक है, और इस फ्लावर में हमें स्टेमन डालने हैं. दैट मीन्स स्टेमन इज व्हाट? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर. फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है स्टेमन, ठीक है. और अगर सिंपली हम लोग देखते हैं स्टेमन का स्ट्रक्चर, सो यू नो दिस इज स्टेमन, द अपर पार्ट, दिस इज एंथर and this is filament. Anther and filament together we call it stamen. ठीक है, तो ऐसे फ्लावर जिसमें ओनली स्टेमन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, ओनली द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज देयर. ये सिर्फ एंथर आपको देखने मिल रहा है और फिलामेंट, ठीक है. एंथर एंड फिलामेंट यू कैन सी, एंड देयर इज नो गाइनोशियम, ठीक है. दैट मीन्स दिस फ्लावर जिसमें सिर्फ स्टेमन है, इट इज स्टैमिनेट. कौन से फ्लावर है ये? स्टैमिनेटेड फ्लावर, ठीक है. सो इट इज यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर. क्वेश्चन बोल रहा है कि जो स्टैमिनेट फ्लावर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते. डेफिनेटली यूनि मीन्स वन, ठीक है. तो यूनि का मतलब ही होता है, यूनिसेक्सुअल मीन्स ओनली वन सेक्स, आइदर मेल और फीमेल इज प्रेजेंट. तो यूनिसेक्सुअल का दिस इज अ स्टेमिनेट फ्लावर, यूनिसेक्सुअल है. अगर मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में होता तब वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता, जैसे कि हिबिस्कस. वी नो कि हिबिस्कस इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. क्यों? क्योंकि उसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल एक साथ प्रेजेंट होते हैं. अब आप देख सकते हो यूनिसेक्सुअल एनिमल. एनिमल में बोला जा रहा है कि यूनिसेक्सुअल है, दैट मीन्स अर्थवॉर्म. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यूनिसेक्सुअल एनिमल्स है अर्थवॉर्म. सो लेट्स सी नंबर सी, आइसोगैमेट्स क्लैडोफोरा का होता है, ठीक है. क्लैडोफोरा एज यू कैन रिमेंबर एक तरह का एल्गी है, ठीक है. क्लैडोफोरा हमने बनाया था. तो दिस इज वेरी सिमिलर. आइसोगैमेट्स, आइसो मतलब सेम, आइसोगैमेट्स सेम होते हैं, ठीक है. सेम, आइसो मतलब ही होता है सेम. तो क्लैडोफोरा में आइसोगैमेट्स होते हैं, इट इज करेक्ट. ओव्यूल सीड में बदलता है, इट इज ऑल्सो करेक्ट. अर्थवॉर्म यूनिसेक्सुअल होता है, इट इज रॉन्ग, इट इज बाइसेक्सुअल. अर्थवॉर्म में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपको एक ही बॉडी में देखने मिलेंगे, ठीक है. सो हियर वी कैन से यूनिसेक्सुअल एनिमल अर्थवॉर्म, ये आपका मिसमैच पेयर है. ये ऑप्शन आप देखोगे मिसमैच यही है, बाकी सारा करेक्ट है. ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड. वी नो प्लांट में जैसे नॉर्मली आप देखते हो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी अगर हम बनाते हैं, ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी. सो हियर यू कैन सी ओवरी पार्ट में जो नॉर्मल हम लोग देखते हैं, ओवरी किस में बदल जाता है? ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट्स, ठीक है. ओवरी बाद में फ्रूट्स बन जाता है और ओव्यूल्स चेंजेस इनटू सीड्स. सो ओव्यूल सीड बन जाते हैं, ओवरी फ्रूट बन जाता है. दैट मीन्स ये ऑप्शन भी करेक्ट है. आइसोगैमेट्स क्लैडोफोरा होता है, ये भी करेक्ट है. जो रॉन्ग है दैट इज यूनिसेक्सुअल अर्थवॉर्म, क्योंकि अर्थवॉर्म बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है. नेक्स्ट, इट इज द क्वेश्चन इज सेइंग डिपोजिशन ऑफ कैल्केरियस सेल अराउंड द जाइगोट. मीन्स एक हार्ड कवरिंग. कैल्केरियस क्या है? कैल्शियम का सेल होता है, ठीक है. कैल्शियम का कवरिंग, कैल्शियम कवरिंग आपको देखने मिलता है कहाँ पे? अराउंड द जाइगोट. बट इन विच ऑर्गेनिज्म? बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स और मैमल्स. विच पेयर इज रॉन्ग? यू हैव टू सी. अच्छा, किस ऑप्शन में कैल्केरियस सेल आपको मिलते हैं वो आपको चूज करने. मैमल्स एंड रेप्टाइल्स या ऑल ऑफ दीज? सबसे पहले मैमल्स, we are not oviparous. mammals are not oviparous, ठीक है. mammals are viviparous. तो एग्स में शेल होता है. नॉर्मल अगर हेंस के एग हम देखते हैं, ठीक है, एग के ऊपर एक हार्ड कवरिंग रहता है, ठीक है. ये नॉर्मल अगर एग है तो एग के ऊपर एक कैल्केरियस कवरिंग इज देयर.
ओके, कैलकेरियस शेल होता है, समझ में आ रही बात? कैल्शियम का सेल होता है, हार्ड थोड़े होते हैं। सो बर्ड्स के एग में हम देखते हैं, रेप्टाइल्स के एग में देखते हैं, बर्ड्स और मैमल्स में तो बिल्कुल भी नहीं। मैमल्स एंड रेप्टाइल्स नो, ऑल ऑफ दीज नहीं, क्योंकि मैमल्स भी ऑप्शन में है। सो रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स एग वी सी दे आर हैविंग कैलकेरियस कवरिंग अराउंड द जाइगोट। जो जाइगोट होता है उसके ऊपर कैलकेरियस कवरिंग होता है। किसमें? बर्ड्स में भी होते हैं, okay, and in reptiles also we can see. Okay, so we have practiced the varieties of the question which can be important from the NEET point of view, and in normal +2 level के exams में भी इस तरह के questions आ सकते हैं based on this. Okay, so you can go for it, you can practice it. Okay, thank you.